हेलो, इसके पहले अपन ने ऑर्गेनिक की ऑल नेम्ड रिएक्शन देखी थी। आज हम लेकर आए हैं एक छोटी सी क्लास, इसमें हम IUPAC नेम की प्रैक्टिस करेंगे। ये IUPAC नेम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के हैं। ये एग्जाम में 2 या 3 नंबर में हर साल पूछे जाते हैं। इसमें अभी हम फॉर्मूले से नेम बनाएंगे, फिर नेम से फॉर्मूला, ये दोनों तरीके से पूछे जा सकते हैं। फॉर्मूले से नेम और नेम से फॉर्मूला। इनको लिखने के कुछ रूल होते हैं। यहाँ पर मैं एक नॉर्मल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा एक बड़ा सा ब्रैकेट होता है। इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एरिया या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहाँ पर होती है मेटल, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल या सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन के आइट साइड लिगेंड होते हैं, L फॉर लिगेंड। अब लिगेंड 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं, तो इसीलिए मैंने लिख दिया लिगेंड का नंबर। लिगेंड के नंबर को कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। ये आपका नॉर्मल फॉर्मेट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अब इसमें या तो आगे कुछ लिखा हुआ आ सकता है या पीछे कुछ लिखा हुआ आ सकता है। दोनों साथ में नहीं आएंगे। या तो इतना इतना आ सकता है या फिर ये पीछे पीछे वाला पार्ट आ सकता है। ये जो बाहर की तरफ होते हैं इनको बोलते हैं अपन काउंटर आयन। काउंटर आयन। जो बीच में M है इसको बोलते हैं हम सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल आयन। L फॉर लिगेंड है यहाँ पे, लिगेंड। और यहाँ पर ये जो N है ये लिगेंड का नंबर है, और लिगेंड के नंबर को हम केमिस्ट्री में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। और जो Y है ये भी आपका काउंटर आयन होगा, काउंटर आयन। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मेट है। सबसे पहला नाम अपने को किसका लिखना है, फिर किसका लिखना है और फिर किसका लिखना है। दोस्तों अगर आपके पास ये दिया हुआ है, सबसे आगे अगर कोई आयन है तो पहला नाम उसी का लिखना है 1। ये लिखने के बाद आपको डायरेक्ट लिगेंड का नंबर लिखना है, लिगेंड का नंबर 2। अब लिगेंड अगर 2 बार है तो डाई आएगा, 3 बार है तो ट्राई आएगा, 4 बार है तो टेट्रा। अब 2 के बाद आपको लिखना है लिगेंड का नाम। आपके पास जमाने भर के लिगेंड होते हैं, है ना। यहाँ उसमें कुछ लिगेंड अपने लिख दिए। ज्यादातर कॉमन यही है, एग्जाम में यही पूछे जा चुके हैं। अपने पास न्यूट्रल लिगेंड होता है, नेगेटिव लिगेंड भी होते हैं जिनके ऊपर माइनस चार्ज होते हैं, और कुछ पॉजिटिव लिगेंड्स भी होते हैं जिन पर प्लस चार्ज होता है। दोस्तों सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे अपन, जो सबसे आगे लिखा है काउंटर आयन। उसके बाद लिखेंगे अपन कोऑर्डिनेशन नंबर, कितने लिगेंड है, फिर लिगेंड का नाम, फिर हम 4 नंबर पे लिखेंगे अपनी मेटल का नाम, और 5th में लिखेंगे ये। अब इसमें आपको एक रूल सुन लेना है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है किसी क्वेश्चन में तो आप डायरेक्ट यहां से फॉलो करेंगे। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो 2, 3, 4 और 5। और अगर पीछे वाला चार्ज अवेलेबल नहीं है तो क्या नाम होगा इसका, पहले 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, है ना। तो देखिए हम बारी बारी सब एग्जांपल लेते जाएंगे और प्रैक्टिस करते जाएंगे। चौथे 5वें एग्जांपल के बाद आपको अपने आप समझ पड़ जाएगा कि किसका नाम क्या होगा। दोस्तों हमारा पहला एग्जांपल है K4 FeCN6। क्या आप बता सकते हैं ये किस फॉर्मेट में, ये इतना इतने फॉर्मेट में, ये यहाँ तक, है ना। इसके पीछे वाला आयन नहीं है ना। या तो आगे कुछ आएगा या पीछे कुछ आएगा, या फिर दोनों जगह कुछ नहीं आएगा, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये आपका न्यूट्रल कंपाउंड हो जाएगा। अगर आगे और पीछे कुछ नहीं है तो आपका न्यूट्रल हो जाएगा। उसका नाम भी आप लिख लेंगे, उसका नाम यहां से चलेगा 2, 3 और 4। फिलहाल हम इसकी बात करें, इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, के आपका क्या होगा, पोटासियम। और ध्यान रहे
जो भी ब्रैकेट के बाहर होता है उसका नंबर मेंशन नहीं करते हैं। ये भले यहाँ 4 लिखा है पर आपको टेट्रा नहीं लिखना है, जो ब्रैकेट के बाहर है उसका नंबर नहीं लिखते हैं। पोटेशियम, उसके बाद डायरेक्ट अपन यहाँ जाएंगे, 6 बार है, 6 को हम क्या बोलेंगे, हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा। उसके बाद क्या है, Cn। अब हम Cn को ढूंढेंगे, Cn नेगेटिव लिगेंड है, ये रहा, Cn को अपन क्या बोलेंगे, साइनो। क्या होगा दोस्तों, पोटेशियम हेक्सा, Cn के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, साइनो, पोटेशियम हेक्सा साइनो। अब दोस्तों ये क्या है, फेरस, Fe को हम क्या बोलते हैं, फेरस। बट ये आगे यहाँ पर आयन है इसीलिए यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, और इस प्लस चार्ज की वजह से आपके ब्रैकेट पर माइनस जाएगा, और इस माइनस के लिए आपको 8 वर्ड यूज करना है। जैसे हम बोलते हैं कार्बोनेट, सल्फेट, ये 8 वर्ड माइनस साइन को इंडिकेट करता है। ऐसे ही जो फेरस है, तो फेरस के नाम में आपको क्या लगाना पड़ेगा, 8, तो ये क्या हो जाएगा, फेरेट, फेरेट। दोस्तों ये हो गया इसका नाम, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट। अब आपको मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है ना। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलती है एक बार आप ध्यान से देखिए, फिर अगले एग्जांपल में आपको खुद से निकालना होगी। ये मेटल है, इसको हम X सपोज कर लेंगे। दोस्तों आगे कितनी बार पोटेशियम में, 4 बार। पोटेशियम पर कितना चार्ज होता है, +1, तो इस तरफ क्या आ जाएगा, 4। अब आपको लिगेंड का चार्ज देखना है, साइनो नेगेटिव देखना होगा ना, क्योंकि साइनो नेगेटिव होता है। कितना माइनस है, 1 माइनस है। अब दोस्तों साइनो कितनी बार है, 6 बार, तो ये 6 1 जा 6, ये हो जाए। अब इक्वल में क्या लग जाएगा आपका, 0, क्योंकि ब्रैकेट पर कोई भी चार्ज गिवन नहीं है ना। ये माइनस जो चार्ज है इसकी वजह से आया, ये प्लस है तो ब्रैकेट पर माइनस आएगा, है ना। अब दोस्तों सीधे आप देख सकते हैं कि ये 6 ये माइनस का है, इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का, है ना। अब ये 6 और ये 4, ये 6 इधर प्लस का, इधर काय का हो जाएगा, माइनस। 6 में से 4 गया, कितना बचेगा आपके पास, 2। तो बताओ मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई है, 2। तो दोस्तों ये था आपका पूरा IUPAC नाम, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया है, 2। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। तो दोस्तों ये अपना नेक्स्ट एग्जांपल, इसका अपने को IUPAC नेम लिखना है, और ये जो मेटल है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना होगा। बताओ ये किस फॉर्मेट में, ये इसी फॉर्मेट में है। आगे K है, फिर मेटल है, फिर लिगेंड है, और फिर लिगेंड का नंबर है, ठीक है। बताओ इस पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस, तो आपके कोऑर्डिनेशन एरिया पर के साथ चार्ज जाएगा, माइनस, और इस माइनस के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, 8। चलो सबसे पहले 1 वाले का नाम लिखेंगे। 1 पे क्या लिखा हुआ है, K क्या होता है दोस्तों आपका, पोटेशियम, ये हो गया आपका पोटेशियम। उसके बाद अपन डायरेक्ट लिखेंगे लिगेंड का नंबर, लिगेंड कितनी बार है, 2 बार है, तो क्या बोलेंगे, डाई, पोटेशियम डाई। Cn को क्या बोलते हैं, साइनो, पोटेशियम डाई साइनो। दोस्तों उसके बाद क्या होगा, पोटेशियम डाई साइनो, अब क्या आएगा, सिल्वर, Ag को हम बोलेंगे सिल्वर। दोस्तों अब सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। सिल्वर को हम क्या सपोज करेंगे, X। एक पोटेशियम पर अपना क्या होगा, +1 चार्ज, और फिलहाल यहाँ पोटेशियम एक ही बार है। दोस्तों साइनो का चार्ज आपको पता है, साइनो पर कितना होता है, 1 माइनस, कितना हो जाएगा, 2। इक्वल में क्या लगा देंगे हम, 0। अब दोस्तों आप जानते हैं 2 माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और वो वाला 1 इधर आएगा तो 2 में से 1 माइनस हो जाएगा,
कितना बचेगा? ओनली 1। अब दोस्तों यहाँ पर एक एरर हो गई हमसे, यहाँ पर सिल्वर के नाम में 8 लगेगा। क्यों? क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है? मेटल। तो इसकी वजह से ब्रैकेट पर माइनस, और इस माइनस चार्ज को दिखाने के लिए क्या लगेगा? 8। तो ये हो जाएगा आपसे सिल्वरेट और 1। दोस्तों ये था हमारा एग्जाम्पल। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। दोस्तों ये था हमारा अगला एग्जाम्पल। देखिए इसमें आगे कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका के होता था, ए नहीं होता था, वो नहीं है इस बार। अब आपकी डायरेक्ट नेमिंग चालू होगी 2 से, 2, 3, 4 और 5। इस बार इसमें पीछे आयन आ गया है, बैक साइड वाला काउंटर आयन आ गया है। चलिए दोस्तों यहाँ कुछ नहीं है, डायरेक्ट नंबर से चालू करेंगे। कितनी बार है? 6 बार। क्या बोलेंगे? हेक्सा। दोस्तों NH3 एक टाइप का न्यूट्रल लिगेंड है, और ये आपको इधर देखने को मिलेगा न्यूट्रल लिगेंड में। ये रहा NH3 के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे अपन? अमीनो। तो ये हो जाएगा हेक्सा अमीनो। कुछ बुक्स में अमाइन भी बोलते हैं, हेक्सा अमाइन। अमाइन भी सही है, हेक्सा अमीनो। उसके बाद हम कहां चलेंगे? मेटल पर। हेक्सा अमीनो। मेटल में क्या है? Cr। इसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमियम। क्रोमियम। दोस्तों अब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगी। मेटल को क्या सपोज करेंगे? X। आपको पता है NH3 कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल। NH3 पर कोई चार्ज नहीं होता। NH3 का चार्ज क्या होता है? 0। तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, NH3 के लिए 0 है ना। अब 6 का 0 में इंटू पे करेंगे तो 0 ही आएगा। अब ये क्लोरो है ना, एक क्लोराइन पर -1 चार्ज होता है। आपके पास कितना क्लोराइन है? 3। तो ये क्या हो जाएगा? 3 बन जाए 3 -3। इक्वल में क्या आएगा? 0। अब दोस्तों आप बता सकते हैं ये माइनस का 3 है, उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा? प्लस का। तो बताओ क्रोमियम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? 3। तो क्या था हमारा? हेक्सा अमाइन क्रोमियम, और आखिरी में Cl लिखा है, इसको हम क्या बोल देंगे? क्लोराइड। अब यहाँ कुछ बातें ध्यान देने वाली है। पहली बात तो इसमें 8 नहीं आएगा। मेटल के नाम में 8 कब आता है? जब आगे सोडियम हो, पोटेशियम हो, है ना, तभी 8 आता है। अब यहाँ कुछ नहीं है, इसलिए डायरेक्ट क्रोमियम लिखना होगा। और ये जो Cl है ये विदाउट नंबर लिखा जाता है। आप यहाँ पे ट्राई क्लोराइड नहीं लिख सकते। जो ब्रैकेट के बाहर है उसका नंबर नहीं लिखना है ना। जो चाहे वो आगे हो चाहे वो पीछे हो, ब्रैकेट के बाहर वाले का नंबर नहीं लिखते। दोस्तों ये था हमारा एग्जाम्पल। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। दोस्तों ये हमारा अगला एग्जाम्पल, ये किस पैटर्न पे आप बता सकते हैं? इसमें आगे भी काउंटर आयन नहीं है, इसमें काउंटर आयन किधर है? पीछे की ओर है। डायरेक्ट हम चालू करेंगे यहाँ से लिगेंड के नंबर से। बताओ दोस्तों लिगेंड कितनी बार है? 2 बार है। तो हम क्या बोलेंगे? डाई। दोस्तों NH3 को क्या बोलते हैं? अमीनो। डाई अमीनो। डाई अमीनो। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? मेटल। मेटल में क्या है आपका? Ag। तो ये हो जाएगा सिल्वर। डाई अमीनो सिल्वर। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, दोस्तों सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। इसको हम क्या सपोज करेंगे? X। NH3 आपको पता है न्यूट्रल होता है, तो 0 हो जाएगा इसका। तो बताओ दोस्तों Cl। एक Cl पर -1 चार्ज होगा, यहाँ -1 होगा। ओवरऑल इक्वल में क्या आएगा दोस्तों? 0। माइनस का 1 इधर आएगा, काय का हो जाएगा अपना? प्लस का। तो +1। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है? क्लोराइड। तो दोस्तों ये तो हमारा एग्जाम्पल। अब हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। तो दोस्तों ये हमारा अगला एग्जाम्पल, देखिए ये किस फॉर्मेट में है? ये किस फॉर्मेट में? सोडियम, आगे मेटल आ गई है ना,
अब हम सबसे पहले इसी का नाम लिखेंगे, सोडियम। इसका नंबर मत मेंशन कर देना, डाई सोडियम मत लिख देना, ओनली सोडियम आएगा। सोडियम दोस्तों ये बड़ा सा लिगेंड है, EDTA। दोस्तों इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम EDTA बोलते हैं, इथाइलिन डाइअमाइन, 4 बार एसिड है तो टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। तो इसका आपको पूरा नेम ही लिखना होगा एग्जाम में, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। दोस्तों इसकी एक और स्पेशल बात है, अगर ये 2 बार होता तो यहाँ डाई नहीं यूज करते, यहाँ पे बिस यूज करते हैं। अगर EDTA रिपीट होता है, 2 बार रिपीट होता है तो 20, और 3 बार रिपीट होता है तो 30। ये बात आपको ध्यान रखना है। फिलहाल यहाँ पे एक ही बार है इसीलिए कुछ नहीं लिखा है, सोडियम इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। दोस्तों क्या आ जाएगा, निकल। और एक और बात ध्यान रखना दोस्तों, आगे सोडियम है तो इसके लिए यहाँ प्लस होगा और आपके ब्रैकेट पर माइनस होगा। इस माइनस को शो करने के लिए आपको क्या यूज करना होगा, एट। तो मेटल के नेम में एट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा निकलेट। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। दोस्तों इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट अपना छूट गया है। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगा। निकेल को क्या सपोज करेंगे अपन, X। सोडियम कितनी बार है, 2 बार। EDTA दोस्तों EDTA पर कितनी बार माइनस है, देखिए आप 1 2 3 एंड 4, 4 बार माइनस चार्ज है, तो यहाँ -4 आएगा। एक बार में क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। अब आप जानते हैं ये 4 है माइनस का, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। ये 2 है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। 4 में से 2 गया, बचा कितना, 2। तो दोस्तों ये हमारा एग्जांपल कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। तो दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, देखिए इसमें ना तो आगे कुछ है और ना ही पीछे कुछ है, सिर्फ इतना पार्ट आपको गिवन है, ठीक है। अब डायरेक्ट इसमें हम यहाँ चालू करेंगे, 2 3 एंड 4। सबसे पहले हम लिखेंगे लिगेंड का नंबर। दोस्तों यहाँ लिगेंड कितनी बार है, 3 बार। तो यहाँ होना तो ट्राई चाहिए, ट्राई, बट दोस्तों EN आ गया है यहाँ पे। चाहे EDTA आ जाए या EN आ जाए, 3 बार अगर कोई चीज आती है तो उसको ट्रिस बोलेंगे, ट्रिस। EN क्या होता है दोस्तों आपका, इथाइलिन डाइअमाइन, ट्रिस इथाइलिन डाइअमाइन, ट्रिस इथाइलिन डाइअमाइन। दोस्तों CO आपका कोबाल्ट है, ट्रिस इथाइलिन डाइअमाइन कोबाल्ट। अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे, इसको हम क्या सपोज करेंगे, X। EN का चार्ज क्या होता है, 0। दोस्तों आप देख सकते हैं इथाइलिन डाइअमाइन एक टाइप का न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये 0 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सीधा दिख रहा है +3, तो X का वैल्यू कितना आ गया है, +3। अगर ब्रैकेट पर पहले से कोई चार्ज लिख दिया है तो उसको आपको इक्वल में लिखना है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपका 3 हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट एग्जांपल देखिए किस फॉर्मेट में, इसमें आगे कुछ नहीं है, डायरेक्ट हमारी कहानी 2 से चालू होगी, 2 3 4 और आखिरी में एक आयन है 5। दोस्तों कितनी बार है, 6 बार है। इसको हम क्या लिखेंगे, हेक्सा। NH3 आपका क्या होता है दोस्तों, अमीनो, हेक्सा अमीनो, हेक्सा अमीनो। CO क्या है दोस्तों, कोबाल्ट। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, कोबाल्ट में O छोटा होता है, अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो वो कार्बोनिल बन जाता है। याद रखना दोस्तों, अगर C और O 2 बराबर है तो आपका कार्बोनिल होगा।
और अगर O छोटा है वो क्या होगा आपका कोबाल्ट। वैसे तो आप समझ गए होंगे, ये ब्रैकेट के जस्ट बाद लिखा है मेटल है, जो ब्रैकेट के जस्ट बाद हो वो मेटल होती है। हेक्सा अमीनो कोबाल्ट। दोस्तों यहाँ हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको क्या सपोज करेंगे X। NH3 एक टाइप का किसका लिगेंड है न्यूट्रल, 0 चार्ज हो जाएगा। अब Cl कितनी बार है 3 बार। अब इस पे पर्टिकुलर कोई चार्ज इसने बना के नहीं दिया है तो इक्वल में 0 हो जाए। अब ये माइनस का 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। तो बताओ कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया 3 हेक्सा अमाइन कोबाल्ट। और ये लास्ट में लिखा है Cl, इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे क्लोराइड। तो दोस्तों ये था हमारा एग्जांपल। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। तो दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए इसमें एक ट्विस्ट है, इसमें Cl बाहर ना लिखा होने के बजाय अंदर लिख दिया है। अब ये जो Cl है ना ये भी लिगेंड बन गया है, जो भी ब्रैकेट के अंदर हो जाता है वो लिगेंड हो जाएगा। और लिगेंड के नेम में आपको O लगाना है। देखिए नाइट्रो, नाइट्रो, ऑक्सीडेटो, O, सल्फेटो, हाइड्राइडो, O, मर्केप्टो, O लगाना है। दोस्तों Cl के नाम में अगर O लगेगा तो क्या हो जाएगा फ्लोराइडो। चलो शुरू करते हैं, आगे भी नहीं पूछे पीछे भी नहीं पूछे, डायरेक्ट यहाँ से। अब ये दोनों में से प्रायोरिटी किसको दे दोस्तों, ये तो अमीनो है और Cl आपका क्लोराइडो है। यहाँ आपको अल्फाबेटिकली सोचना है, पहले कौन आएगा A आएगा, दैट्स व्हाई पहले A को लिखना होगा। अब दोस्तों ये हो जाएगा आपका अमीनो, इसका नंबर नहीं लिख के दिया उन्होंने तो आपको सिर्फ अमीनो लिखना है। उसके बाद 3 बार है तो ये हो जाएगा आपका ट्राई, है ना। ब्रैकेट के अंदर अगर Cl लिखा है तो उसका नंबर लिखना होगा, ब्रैकेट के बाहर है तो नहीं लिखेंगे। ये ब्रैकेट के अंदर तो आपको ट्राई लिखना होगा, ट्राई क्लोराइडो, अमीनो ट्राई क्लोराइडो। IR क्या है इरिडियम, इरिडियम। दोस्तों जो इरिडियम है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना है तो क्या निकलेगा, देखिए NH3 को हम क्या सपोज करेंगे 0, है ना। इसको तो X मान लिया अपन ने। एक Cl का चार्ज कितना होता है -1, आपके पास 3 है तो ये हो जाएगा 3 -3 इक्वल में क्या लगाएंगे आप 0, ये माइनस का 3 इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा। इरिडियम कितना हो गया दोस्तों 3। अब हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है। देखिए इसमें कुछ ट्विस्ट है क्या, देखो इसमें आगे तो कुछ नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ से चालू करेंगे, है ना। 6 बार है तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों हेक्सा। NH3 को तो आप जान ही चुके हैं, हेक्सा अमाइन या हेक्सा अमीनो, हेक्सा अमीनो। उसके बाद क्या आएगा आपका क्रोमियम Cr, क्रोमियम होगा दोस्तों, हेक्सा अमीनो क्रोमियम। दोस्तों अब हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। Cr को क्या सपोज करेंगे X, NH3 एक टाइप का न्यूट्रल लिगेंड है तो 0। दोस्तों एक NO2 पे -1 चार्ज होता है, एक NO2 पे -1 चार्ज होता है। आपके पास कितनी बार है 3 बार, 3 बन जा 3 -3 इक्वल में क्या रख देंगे 0, ये माइनस का 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। क्रोमियम की आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 3, हेक्सा अमीनो क्रोमियम 3। अब दोस्तों ये NO2 को हम क्या बोलेंगे नाइट्रो, लिगेंड के फॉर्म में हो तो नाइट्रो, अब बाहर है तो क्या हो जाएगा नाइट्राइट, नाइट्राइट। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की ओर। दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए इस फॉर्मेट में है, इसमें आगे तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट यहाँ लिगेंड से चालू करेंगे। लिगेंड कितनी बार है दोस्तों 6 बार है, ये हो जाएगा आपका हेक्सा। दोस्तों NH3 को क्या बोलेंगे अमाइन या फिर अमीनो, हेक्सा अमीनो, हेक्सा अमीनो। दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा निकल,
अब हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। निकेल को क्या मानेंगे हम, X। NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, इसके लिए 0 हो जाएगा। दोस्तों बाहर क्या है, Cl कितनी बार है, 2 बार। अब एक Cl का -1 होता है ना, इस जगह पर -2 आ जाएगा, इक्वल में 0। दोस्तों ये माइनस का 2 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हेक्साअमाइन निकल 2। और आखिरी में क्या है, Cl, इसको हम क्या लिखेंगे, फ्लोराइड। दोस्तों इसका नंबर नहीं लिखना है, डाई क्लोराइड गलती से भी मत लिख देना, जो ब्रैकेट के बाहर है वो काउंटर आया है, उसका नंबर नहीं लिखते। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिए किस फॉर्मेट में, ये 1 2 3 4 के फॉर्मेट में है ना। इसमें आगे पोटेशियम है, तो हम क्या लिखेंगे, पोटेशियम। दोस्तों यहाँ पर ये जो Cl है ये लिगेंड के फॉर्मेट में है ना, 6 बार है, तो ये आपका हो जाएगा हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा। और Cl है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लोराइडो। आपने एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ पे क्लोराइडो लिखा हुआ है, व्हाई, बिकॉज ये लिगेंड के फॉर्मेट में है ना, ब्रैकेट के अंदर है, पोटेशियम हेक्सा क्लोराइडो। और ये आपका क्या हो जाएगा, प्लेटिनियम। बट प्लेटिनियम होना चाहिए, प्लेटिनियम, बट यहाँ पे आगे के है, ये प्लस, ब्रैकेट पर क्या आएगा, माइनस। इस माइनस को इंडिकेट करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, एट, प्लेटिनियम, प्लेटिनेट। अब हम निकालेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। दोस्तों प्लेटिनियम को क्या सपोज करेंगे हम, X। बताओ ये पोटेशियम की वजह से कितना आ जाएगा, +2। एक Cl पर कितना चार्ज होता है, -1, तो आपके पास 6 Cl है, -6, इक्वल में क्या लगाएंगे आप, 0, माइनस का 6 इधर आए, फिर उसमें 2 माइनस हो जाएगा, 6 में से आपका 2 गया, बचा कितना है, 4। दोस्तों ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा रोमन लेटर में ही लिखा जाता है। चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, देखिए किसके फॉर्मेट में, आगे कुछ है नहीं, बस 2 लिगेंड है। दोस्तों यहाँ पर अमीनो भी है, NH3 आपका अमीनो होगा और Cl आपका क्लोराइडो होगा। अब देखना ये कि पहले किसको लिखा जाए, पहले अमीनो को लिखेंगे। कितनी बार है दोस्तों, 2 बार, तो ये क्या हो जाएगा, डाई अमीनो। उसके बाद क्लोराइड भी 2 बार है, क्लोराइडो, तो ये हो जाएगा डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, डाई अमीनो, डाई क्लोराइडो। दोस्तों ये क्या है, प्लेटिनियम, प्लेटिनियम। इसमें 8 नहीं लगेगा, 8 कब लगता है, जब आगे कुछ आ जाए। दोस्तों इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, आप जानते हैं NH3 का तो 0 होता है। अब बचा क्या है, Cl, एक Cl का -1 चार्ज, तो 2 Cl का -2, तो सीधे हम लिख सकते हैं यहाँ पे -2 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इसलिए ऑनली यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें आप देख सकते हैं कि ये 1 के फॉर्मेट में है ना, सबसे आगे कुछ आ गया है, क्या है, K, तो आपका ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम। लिगेंड में क्या है दोस्तों, Cn है, 6 बार, तो ये हो जाएगा हेक्सा। Cn को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, साइनो। उसके बाद क्या आ जाएगा, फेरस, होना तो फेरस ही है, बट आगे K लिखा हुआ है, तो इस पर प्लस चार्ज बनेगा और आपके कोऑर्डिनेशन एरिया पर माइनस, तो क्या हो जाएगा, फेरेट। दोस्तों हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, Fe को क्या सपोज कर लेंगे, X। एक पोटेशियम पे +1 चार्ज होगा, तो 3 पर 3 हो जाएगा। अब ये जो Cn है नेगेटिव लिगेंड है दोस्तों, एक Cn पर -1 चार्ज होगा, 6 बार Cn है तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, इक्वल में दोस्तों 0 रखेंगे। अब ये 6 इधर आएगा, फिर उसमें 3 माइनस हो जाएगा, 6 में से 3 माइनस हो गया, बचा कितना, 3, तो ये हो जाएगा आपका 3। तो दोस्तों ये था हमारा एग्जांपल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे।
दोस्तों ये हमारा एग्जांपल देखिए इसके फॉर्मेट में, आगे तो कुछ है ही नहीं, ये यहाँ से चालू हुआ डायरेक्ट 6 बार है दोस्तों, तो क्या हम बोलेंगे हेक्सा। NH3 को हम क्या बोल देंगे अमीनो, हेक्सा अमीनो प्लेटिनियम। दोस्तों यहाँ पे 8 नहीं लगेगा, 8 तभी लगता है जब आगे मेटल हो, नॉर्मली प्लेटिनियम लिखना होगा। इसको X सपोज करेंगे, NH3 के लिए 0 रखेंगे, एक Cl का चार्ज -1 होता है, तो 4 का माइनस का 4 इक्वल में 0, ये माइनस का 4 है दोस्तों, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। दोस्तों हेक्सा अमाइन प्लेटिनियम ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। अब ये काउंटर आयन है फ्लोराइड, विदाउट नंबर लिखना है दोस्तों, इसको काउंटर आयन विदाउट नंबर लिखा जाता है। हम बढ़ते हैं एक साथ, कई सारे एग्जांपल हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं और बारी बारी सभी को सॉल्व करके इस क्लास को समाप्त करते हैं। दोस्तों ये हमारे फाइनल एग्जांपल है, कुछ इनकी प्रैक्टिस करने के बाद आपका IUPAC वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, किस फॉर्मेट में, ना तो इसके आगे पूछे और ना इसके पीछे पूछे, डायरेक्ट यहाँ से चालू हुआ 6 बार है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा हेक्सा। दोस्तों H2O को क्या बोलते हैं एक्वा, हेक्सा एक्वा। और Ti क्या है आपका टाइटेनियम, टाइटेनियम। दोस्तों इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सीधे दिख रही है +3, क्योंकि जो आपका H2O है उसमें 0 चार्ज होगा, न्यूट्रल लिगेंड है ना, और ये तो 0 हो जाएगा, बचा कितना 3, तो यहाँ आप सीधा लिख सकते हैं 3। दोस्तों हम देखते हैं अपना अगला एग्जांपल। दोस्तों इसके आगे भी नहीं पूछे और पीछे भी नहीं पूछे, डायरेक्ट का गैस चालू है दोस्तों, 4 बार है, ये हो जाएगा टेट्रा। और CO आपका कार्बोनाइल, टेट्रा कार्बोनाइल, टेट्रा कार्बोनाइल। और दोस्तों Ni को हम क्या बोलेंगे निकल, टेट्रा कार्बोनाइल निकल। दोस्तों ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पर कुछ चार्ज भी नहीं किया है, और जो कार्बोनाइल है वो एक टाइप का न्यूट्रल लिगेंड है, यहाँ 0 हो जाएगा, तो 4 में 0 का इंटू करेंगे और सब 0, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी। दोस्तों हम पढ़ते हैं यहाँ पे, देखिए इसके आगे कुछ नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से चालू होगा, 4 बार है दोस्तों, तो ये हो गया आपका टेट्रा। NH3 को हम क्या बोलेंगे अमीनो। फिर क्या है दोस्तों Cu कॉपर। और लास्ट में काउंटर आयन में क्या है SO4, SO4 को हम बोलेंगे सल्फाइड। अगर ये अंदर होता तो हम इसको सल्फेटो बोलते, बट ये ब्रैकेट के बाहर है इसीलिए हम सल्फाइड बोलेंगे। बट उससे पहले कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट दोस्तों NH3 का तो 0 होता है, एक SO4 का -2 होता है। अब ये माइनस का 2 0 की तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा कॉपर, और हो जाएगा आपका सल्फाइड। दोस्तों जो भी बाहर होते हैं ना उनके नाम में आइड लगता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, इस तरीके से। दोस्तों ये थोड़ा बड़ा एग्जांपल है, देखिए आगे कुछ नहीं है, डायरेक्ट यहाँ चालू है। यहाँ पे ये अमीनो है, ये C से क्लोराइडो है और ये नाइट्राइडो है। अल्फाबेटिकली अगर हम देखें तो सबसे पहले अमीनो को बोलना चाहिए और उसी को बोलेंगे, 4 बार है टेट्रा। NH3 को क्या बोलेंगे दोस्तों अमीनो। फिर क्या है दोस्तों Cl, इसको हम क्लोराइड बोलेंगे, क्लोराइडो बोलेंगे बिकॉज ये ब्रैकेट के अंदर है। फिर दोस्तों क्या है NO2 नाइट्रो, इनका नंबर नहीं लिखा हुआ है उसमें, इसीलिए हम ओनली उसका नाम ही लिख रहे हैं। अगर 2 बार होता तो डाइक्लोराइड लिखते हैं, बट नंबर नहीं है तो सीधे लिखते हैं क्लोराइडो नाइट्रो। दोस्तों मेटल कौन सी है कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी दोस्तों, NH3 का चार्ज तो 0 होता है, एक Cl का -1, NO2 का -1 और इस वाले Cl का -1, -1 -1 टोटल कितना हो जाएगा -3, माइनस का 3 0 उधर जाएगा तो आपको क्या मिलेगी ऑक्सीडेशन स्टेट +3। चलिए दोस्तों ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ब्रैकेट के बाहर क्या है क्लोराइड, ये हम लिख देंगे क्लोराइड। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। देखिए किस फॉर्मेट में, आगे तो कुछ है नहीं,
डायरेक्ट हम लिगेंड से चालू करेंगे। लिगेंड कितनी बार है? 4 बार। तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों? टेट्रा। NH3 को हम क्या बोलेंगे? अमीनो, टेट्रा अमीनो। फिर क्या है दोस्तों? प्लेटिनियम। प्लेटिनियम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे दोस्तों। NH3 का तो 0 होगा, एक Cl पर चार्ज कितना होता है? -1। अब -1 ही है, 0 किधर चले जाए? तो आपके पास +1 बचेगा। टेट्रा अमीनो प्लेटिनियम। तो बताइए लास्ट में क्या है? Cl। ये हो जाएगा आपका क्लोराइड। दोस्तों अगले एग्जांपल में देखिए, आगे पे मेटल है ना, पोटेशियम। तो इस पे प्लस होगा, आपके ब्रैकेट पर क्या आएगा? माइनस। इस माइनस को शो करने के लिए क्या लगेगा? 8। और वो इस मेटल के नेम में लगेगा। मेटल है मर्क्यूरी, इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा? मर्क्यूरेट। दोस्तों पहले इसी का नाम लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका पोटेशियम। पोटेशियम। उसके बाद लिगेंड में बेटा आई है, आई क्या होता है? आइडो। 4 बार है तो क्या हो जाएगा? टेट्रा आइडो। पोटेशियम टेट्रा आइडो। दोस्तों इस एग्जांपल में हम पोटेशियम टेट्रा आइडो मर्क्यूरेट। दोस्तों ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? ये 4 है और इधर 2 है। 4 में से 2 माइनस हो जाए, बचेगा कितना आपका? 2। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। एग्जांपल तो आप कर ही लेंगे, बड़ा इजी है। दोस्तों आगे क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम का नंबर नहीं लिखना है आपको, है ना? पोटेशियम। फिर उसके बाद लिगेंड कितनी बार है दोस्तों? 4 बार। टेट्रा। लिगेंड में क्या है दोस्तों? Cn। क्या हो जाएगा? साइनो। उसके बाद क्या है आपका? निकल। बट ये निकल नहीं होगा, निकल एट होगा, बिकॉज आगे मेटल है, ये प्लस ये माइनस। दैट्स व्हाई आपको क्या लिखना होगा? निकलेट। दोस्तों ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? आपको पता है Cl पर चार्ज क्या होता है? -1। तो ये 4 Cl का और ये 4 पोटेशियम का, लगता है ये पूरा कैंसिल हो रहा है। 4 और 4 पूरा कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 0। दोस्तों हम देखते हैं इस पर। देखिए एग्जांपल अच्छा है, इसमें आगे H2 लिखा हुआ है। अभी तक क्या आ रहा था? सोडियम और पोटेशियम, बट यहाँ पे H2 आ गया है। इसको सिंपल हम लिखेंगे हाइड्रोजन। 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 दोस्तों Cl कितनी बार है? 4 बार। तो टेट्रा हो जाएगा। और इसको हम क्या लिखेंगे? क्लोराइडो, बिकॉज लिगेंड में O लगता है ना, नाइट्राइडो, क्लोराइडो, सल्फाइडो। दोस्तों हाइड्रोजन टेट्रा क्लोराइडो। उसके बाद क्या होगा? कॉपर। होना कॉपर चाहिए, बट आगे हाइड्रोजन की वजह से प्लस आएगा, ब्रैकेट पर माइनस आएगा, तो माइनस के लिए आप क्या प्रोड्यूस करेंगे? 8। ये हो जाएगा क्यूप्रेट। क्यूप्रेट। दोस्तों ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? एक Cl का चार्ज क्या होगा? 4। उस तरफ क्या है? 2 हाइड्रोजन है ना, तो 4 में से 2 माइनस कर देना आपको, आपके पास ओनली 2 बचेगा। दोस्तों ये कुछ एग्जांपल है, आपको ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करके उसके बाद कुछ सॉल्यूशन देखना है। दोस्तों इधर देखिए, आगे कुछ नहीं है, डायरेक्ट लिगेंड में चालू होगा। लिगेंड 6 बार है दोस्तों, तो हेक्सा हो जाएगा। H2O को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? एक्वा। हेक्सा एक्वा। उसके बाद Mn को हम क्या बोलेंगे? मैग्नीज। दोस्तों ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? आप जानते हैं H2 का चार्ज 0 होता है, तो 6 में 0 का इंटू हो जाएगा, 0 हो जाए। अब आपके पास सीधे सीधे यहाँ लिख रहा है, कितना चार्ज लिखा है? 2। तो ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों इस एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। आगे तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट लिगेंड देखेंगे। लिगेंड में दोस्तों 2 है, एक तो अमीनो है और दूसरा सल्फाइडो है। अमीनो कितनी बार है? 5 बार। दोस्तों ये हो जाएगा पेंटा अमीनो। उसके बाद दोस्तों SO4 को हम क्या बोलेंगे? सल्फाइडो। पेंटा अमीनो सल्फाइडो। दोस्तों इसके बाद क्या है? कोबाल्ट। कोबाल्ट। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला है दोस्तों, इसका तो 0 होगा। एक SO4 का -2 होता है,
एक NO3 का -1 होता है, -2 और -1 मिला के कितना हो जाएगा 3, और ये 3 इधर आएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस का। दोस्तों पेंटा अमीनो सल्फाइडो कॉबॉल्ट और NO2 को हम क्या बोलेंगे नाइट्राइड। ब्रैकेट के बाहर इसलिए नाइट्राइड होगा, ब्रैकेट के अंदर होता तो नाइट्राइडो होता। दोस्तों इस एग्जाम्पल को देखिए, इसके आगे कुछ नहीं है, डायरेक्ट लिगेंड से चालू करेंगे। कितनी बार है दोस्तों 3 बार है। याद रहे कि इथाइलिन डाई है, इथाइलिन डाइअमाइन है, इसीलिए आपको यहाँ पे ट्रिस वर्ड यूज करना होगा। ट्रिस इथाइलिन डाइअमाइन, ट्रिस इथाइलिन डाइअमाइन, ट्रिस इथाइलिन डाइअमाइन। क्रोमियम दोस्तों इथाइलिन डाइअमाइन एक टाइप का न्यूट्रल लिगेंड है, इस पे 0 चार्ज होगा, एक Cl पर -1 होता है, तो 3 Cl पर क्या होता है -3, और ये -3 जब 0 के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये मैंने 3 लिख दिया है। ट्रिस इथाइलिन डाइअमाइन क्रोमियम। अब उसके बाद क्लोराइड है, तो लास्ट में आपको क्लोराइड लिखना होगा। अब तक आपको याद हो गया होगा जो ब्रैकेट के बाहर है उसका नंबर मेंशन नहीं करते हैं। दोस्तों ये क्या होगा, आगे भी नहीं पूछे पीछे भी नहीं पूछे, 5 बार है दोस्तों, मिल जाएगा पेंटा। CO को हम बोलेंगे दोस्तों कार्बोनाइल, पेंटा कार्बोनाइल। दोस्तों इसके बाद क्या हो जाएगा फेरस। कार्बोनाइल एक टाइप का न्यूट्रल लिगेंड है, ये 0 का इसमें N2 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सिर्फ F ही बचेगा, है ना, उसका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। दोस्तों ये एग्जांपल आपको खुद से करना है, सीधे बताइए, आगे भी नहीं पूछे पीछे भी नहीं पूछे, 5 बार तो क्या आएगा दोस्तों पेंटा। CO क्या बोलेंगे उसको कार्बोनाइल, और ये आपका क्या हो जाएगा निकल। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका भी 0 ही हो जाएगा, क्योंकि कार्बोनाइल आपका एक टाइप का न्यूट्रल लिगेंड है। दोस्तों ये थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल है ना, और इसमें आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे CH3 और NH2 आ गया है, तो इसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे मिथाइल अमाइन, बिकॉज CH3 मिथाइल है और ये अमाइन, ऐसे ही इथाइल अमाइन भी आ सकता है ना। चलिए इसका नाम लिखते हैं अपन, आगे कुछ नहीं है, पीछे एक Cl दिख रहा है। दोस्तों ये तो अमीनो है, ये क्लोराइडो है, ये मिथाइल अमाइन है। पहले तो अमीनो आएगा दोस्तों, डाई अमीनो, उसके बाद दोस्तों क्या आएगा क्लोराइडो, उसके बाद दोस्तों मिथाइल अमाइन, फिर क्या आएगा दोस्तों प्लेटिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना होगी। NH3 का चार्ज 0 होता है, एक Cl पर -1 होता है, NH3 NH2 सबका 0 होता है, एक Cl का -1, ये -1 और ये -1 कितना हो जाएगा -2, और वो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। लास्ट में क्या है दोस्तों Cl, तो आपको लास्ट वाला भी लिखना होगा क्लोराइड। दोस्तों इसी के साथ हमने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के IUPAC नाम की प्रैक्टिस कर ली है। अब हम